हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में। इसी लेक्चर में हम जानेंगे सम प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद लाला लाजपत राय के बारे में भी हम इसी लेक्चर में जानेंगे। लाला लाजपत राय ये भी एक प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और आखिर में अरबिंदो घोष के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि मॉडरेट्स की डिमांड्स क्या थी। ये वीडियो हर किसी एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ये जो कांग्रेस होती है 1907 तक, यानी कांग्रेस बनी थी 1885 में, और 1907 तक कांग्रेस एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह थी, एक यूनाइटेड मूवमेंट की तरह थी। लेकिन जब कांग्रेस का सेशन आता है सूरत में इन 1907, तो कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक ग्रुप को बोला जाता है मॉडरेट्स और दूसरे ग्रुप को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट ग्रुप में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और इन लीडर्स के नज़रिया अलग अलग होते हैं, सोच और विचार अलग अलग होते हैं। अगर हम मॉडरेट्स की बात करेंगे, मॉडरेट्स में दादा भाई नेहरू जी आते हैं, वोमेश चंद्रा बनर्जी आते हैं, एओ ह्यूम आते हैं, बहुत सारे और आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है बाल गंगाधर तिलक, जो फेमसली बाल पाल एंड पाल ये आते हैं, और उनके बाद अरबिंदो घोष आते हैं। ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो जो मॉडरेट्स थे ये 1885 से लेकर 1905 तक इनका डोमिनेंस रहा कांग्रेस पे, और ये कुछ काम करते थे, अपने इनके अलग अंदाजे थे, और उन्हीं अलग अंदाजों से इनका नाम मॉडरेट्स रखा गया। और अगर हम एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट्स ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो बिलीव करते थे एजिटेशन में, स्ट्राइक्स में, बॉयकॉट्स में, ये इन्हीं में बिलीव करते थे। और ऑन द अदर हैंड जो ये मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स बिलीव करते थे पेटिशन में, परसुएशन में और फिलैंथ्रोपी में। और जो ऑब्जेक्टिव, इन दोनों ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। ये जो मॉडरेट्स थे इनका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे इनका ऑब्जेक्टिव था पूर्ण स्वराज। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे सम प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में इन प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में एमसीक्यूज बहुत बड़ी बार पूछे जाते हैं। बेहतर है कि हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए हर एक जो एक्सट्रीमिस्ट है, इसके बारे में हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं यहाँ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1856 में पैदा होते हैं, और कहाँ तक, 1920 तक। ये जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं इनको बोला जाता है लोकमान्य टू द इंडियंस एंड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टू ब्रिटिश। और जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं इनको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉइनियर ऑफ डिसअफेक्शन, और जो
बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं ये यूज करते हैं रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एज अ मेथड ऑफ मास कंटैक्ट थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेस्टिवल। टू फेस्टिवल्स इसके रिलेटेड होते हैं, बाल गंगाधर तिलक के रिलेटेड। एक फेस्टिवल का नाम है गणपति फेस्टिवल और दूसरे फेस्टिवल का नाम होता है शिवाजी फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक के रिलेटेड होते हैं। ये इन्हीं फेस्टिवल के रिलेटेड ही क्या करते थे, ये इन्हीं फेस्टिवलों के रिलेटेड ये एक मेथड था इसका जो एज ए सर्व करता था एज ए मास कंटैक्ट। इसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं ये 2 न्यूज़पेपर्स एडिट करते हैं। इन न्यूज़पेपर्स का बड़ी बार एग्जाम में आया है कि फला न्यूज़पेपर किसका है, फला न्यूज़पेपर किसका है। तो हम ये भी आज इसी वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं ये 2 न्यूज़पेपर्स एडिट करते हैं। पहले न्यूज़पेपर का नाम होता है मराठा, ये होता है इंग्लिश में, इन इंग्लिश। मराठा इनके न्यूज़पेपर का नाम होता है, ये इंग्लिश में होता है। और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम होता है केसरी, ये किस लैंग्वेज में होता है, ये होता है मराठी लैंग्वेज में। और बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी होम रूल लीग एट पूना। जिस तरह हमने कल की वीडियो में देखा था कि एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल लीग मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी, आज हमने इस वीडियो में जाना कि बाल गंगाधर तिलक ने एक होम रूल लीग मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी पूना में। और बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं डिक्लेयर, कि स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये भी एग्जाम में बहुत बड़ी बार पूछा गया है कि बहुत मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं यहाँ आपके लिए, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हर किसी एस्पायरेंट के लिए। ये जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं ये डिक्लेयर करते हैं कि स्वराज जो है इट इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अब हम डिस्कस करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। ये दूसरे नंबर पे आते हैं एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय। अब इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाला लाजपत राय बॉर्न होते हैं 1865 में टू 1928। ये जो लाला लाजपत राय है इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और लाला लाजपत राय जो होते हैं ये लीडर होते हैं कॉलेज फैक्शन ऑफ आर्य समाज के। अब जो ये कॉलेज फैक्शन है ये लेड किया था किसने, लाला मुंशी राम ने। और लाला लाजपत राय जो होते हैं ये एडिटर होते हैं एक न्यूज़पेपर के, न्यूज़पेपर का नाम है पंजाबी, यहाँ लिखा है पंजाबी। और लाला लाजपत राय एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय एक ऐसे लीडर होते हैं जो एंटी साइमन प्रोसेशन में इंजर हो जाते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये एमसीक्यू भी आया था, 4 लीडर्स के नाम दिए गए थे और हमें बताना था उसमें कि किस लीडर की डेथ हुई थी एंटी साइमन प्रोसेशन में। तो इसका आंसर था सीधे ही लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी कहाँ पे, एंटी साइमन प्रोसेशन में। और फिर लेटर ऑन ये फिर इनकी डेथ हो जाती है। अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल 1858 से लेकर 1932 तक होते हैं। बिपिन चंद्र पाल को कहते हैं नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। इनके 2 न्यूज़पेपर होते हैं जो वीकली पब्लिश किए जाते थे बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। एक न्यूज़पेपर का नाम है परिदर्शक और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बीसेंट का भी न्यूज़पेपर होता है लेकिन वो पब्लिश किया जाता था डेली। लेकिन ये न्यू इंडिया ये बिपिन चंद्र पाल का न्यूज़पेपर है जो पब्लिश किया जाता था वीकली। अब जब इसने ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना शुरू किए इसके बाद बिपिन चंद्र पाल बन जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बंगाल पब्लिक ओपिनियन। और
इन 1902 में बिपिन चंद्र पाल लिखते हैं कि कांग्रेस हियर एंड इट इज ब्रिटिश कमिटी इन लंदन आर बोथ बेगिंग इंस्टीट्यूशंस, कि ये जो कांग्रेस यहाँ की और इसकी जो ब्रिटिश कमिटी लंदन में है, ये दोनों बेगिंग इंस्टीट्यूशंस है। इसके बाद अगर हम बिपिन चंद्र पाल की बुक्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहली इनकी बुक है द सोल ऑफ इंडिया, ए कंस्ट्रक्टिव स्टडी ऑफ इंडियन थॉट्स एंड आइडियाज। दूसरी बुक इनकी स्वदेशी एंड स्वराज। तीसरी बुक इनकी द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब जो लास्ट में आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, उस एक्सट्रीमिस्ट का नाम होता है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष थे 1872 से लेकर 1950 तक होते हैं। अरबिंदो घोष पब्लिश करते हैं, क्या पब्लिश करते हैं? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, और ये एडिट करते हैं न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम। और जो अरबिंदो घोष होते हैं, ये बोलते हैं, ये इसका कहना है, इट इज द सेइंग ऑफ अरबिंदो घोष दैट आई नो माई कंट्री एज माई मदर, आई एडोर हर, आई वर्शिप हर। ये अरबिंदो घोष जो होते हैं, ये एक फिलासफर होते हैं, राइटर होते हैं और पॉलिटिकल लीडर होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। सम ऑफ हिज बुक्स वर सावित्री। इसकी किताबों में एक किताब है सावित्री, ये लॉन्गेस्ट एपिक पोइम है इंग्लिश में। एक और किताब है इनकी द लाइफ डिवाइन। डियर स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम एक्सट्रीमिस्ट लीडरों के बारे में जाना। अब हम लास्ट में जानेंगे कि ये जो मॉडरेट्स ग्रुप था, इनकी डिमांड्स क्या थी, आखिर क्या चाहते थे। सबसे पहली डिमांड जो मॉडरेट्स की थी, इनकी डिमांड थी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस। ये बोलते थे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है प्रेस पे, ये रिमूव होनी चाहिए। दूसरी डिमांड क्या थी? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बोलते थे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होने चाहिए। ये दो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये दोनों ऑर्गन्स अलग अलग होने चाहिए। और क्या डिमांड थी? इंपॉर्टेंट डिमांड मॉडरेट्स की, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। एक और डिमांड एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। और एक और डिमांड क्या थी इनकी? अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में इंडियंस को मौका मिलना चाहिए। और तो और एक और डिमांड क्या थी इनकी? होल्डिंग ICS एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। कि ये जो ICS एग्जामिनेशन है, ये एक साथ दोनों जगह होने चाहिए, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। इससे पहले ये ICS एग्जाम्स खाली इंग्लैंड में, लंदन में हुआ करते थे, और इंडियन जो बहुत सारे थे, ये इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने डिमांड्स देखी मॉडरेट्स की, और हमने ये भी डिस्कस किया एक्सट्रीमिस्ट, सम प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, और हमने हल्का सा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में जाना कि इनकी क्या क्या डिमांड्स थी, ये किस में बिलीव करते थे। हमने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट किया है। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में खूबसूरत टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज, बाय।